हेलो माय चैंपियंस। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का चैप्टर सर्कल और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक जानना है, कुछ आसान थ्योरम है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्लास 10th के लिए, राइट। तो आप जरूर इस क्लास पर ध्यान देंगे, सारा कुछ आपको बताया जाएगा और साथ में सब कुछ प्रैक्टिकल बताया जाएगा, ठीक है, जो आपको इजीली समझ में आए। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए इस वीडियो को, उसके बाद कोई भी पॉइंट में डाउट नहीं रहेगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइन आपके लिए है। टूटा हारा पर रुका नहीं, टूटा हारा पर रुका नहीं, संघर्ष किया तब जग जीता, बिना पैर रखे ही जमी पर, बोलो किसने उड़ना सीखा, जीवन तेरा अधिकार करो, न व्यर्थ समय बर्बाद करो, एक लक्ष्य चुनो और जुट जाओ, प्रेरक जीवन तैयार करो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं सर्कल। देखिए सर्कल बहुत सिंपल है, इसको आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। जैसे आपके घर में घड़ी तो जरूर होगा, आप देखे भी होंगे। तो घड़ी का जो सेंटर पॉइंट रहता है, जहां पर तीनों सुई फिक्स रहता है, तो उसको हम सर्कल का सेंटर मानेंगे, राइट। और आपका जो सुई है जो रोटेट करते रहता है चारों तरफ, वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे रोटेट करते रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो नंबरिंग रहता है, क्या रहता है यहाँ पर, ये रहता है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करते करते यहाँ पे 11 होगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी नंबरिंग है ये फिक्स डिस्टेंस पे है। कहाँ से? इस वाले पॉइंट से ये सारे के सारे फिक्स डिस्टेंस पे है। अगर हम इस सारे पॉइंट को इतना नज़दीक कर दें, इतना नज़दीक कर दें कि आपस में टच हो जाए, ठीक है, आपस में टच हो जाए, इसको अगर हम बहुत अगर नज़दीक पर डॉट बनाते हैं तो ये आपस में टच हो जाएगा, राइट। तो ये टच होने के बाद एक कंप्लीट सर्कल का फॉर्म लेगा, राइट। जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये धीरे धीरे आपका डॉट जो है कंप्लीट होते 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 एक कंप्लीट सर्कल बन जा रहा है, राइट। तो सर्कल का यही तो डिफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड सर्कल। यानी कि एक फिक्स डिस्टेंस से सारे पॉइंट, कलेक्शन ऑफ पॉइंट, और उसके बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो फिक्स रहता है। ठीक है, फिक्स रहता है या इक्वी डिस्टेंस रहता है, उसको हम सर्कल बोलते हैं, राइट। तो देखिए आपके घर में जो घड़ी है, जो सबसे बड़ा वाला जो सुई होता है, ठीक है, उसको आप रेडियस कंपेयर कीजिए एज ए रेडियस। ठीक है, अच्छा आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपकी घड़ी में जब 6 बजेगा तो बताइए सुई कहाँ पे रहेगा। तो एकदम स्ट्रेट लाइन में सुई बनेगा, और जब एकदम स्ट्रेट बन जाए तो उसको हम समझेंगे कि सर ये डायमीटर है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं अब हर एक टर्म को वन बाई वन। रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, आर्क क्या होता है, और सेक्टर और सेगमेंट। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सिंपल सा रेडियस, तो आप रेडियस समझेंगे कैसे, जैसे ये वाला जो पॉइंट है ये आपका सेंटर हो गया। ठीक है, इस सेंटर से किसी भी एक पॉइंट पर, सर्कल पर अगर किसी भी एक पॉइंट पर हम एक लाइन सेगमेंट मिलाते हैं, सपोज कीजिए ये पॉइंट है, ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दिए तो ये आपके लिए रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेडियस। ठीक है, अगर आप इसी लाइन को यहाँ तक कंप्लीट कर देते हैं, यानी इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक एकदम स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से पास होके जाए, तो उसको हम बोलेंगे डायमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये आपका कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक रेडियस, और ये भी यहाँ से यहाँ तक रेडियस, लेकिन यहाँ से अगर बी से ए तक देखें तो एक कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है जो कहाँ से पास कर रहा है, सर ये सेंटर से पास कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि सर ये डायमीटर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो डायमीटर हमारा होता है, डायमीटर जो होता है वो एक्चुअली होता क्या है, तो सर ये दो बार रेडियस को अगर हम ऐड कर दें, दैट इज रेडियस प्लस रेडियस, अगर हम इसका डिस्टेंस को अगर ऐड कर दें तो ये डायमीटर के बराबर आ जाएगा। यानी कि डायमीटर को अगर हम डी से रिप्रेजेंट करें और रेडियस को आर, तो क्या हो जाएगा आर प्लस आर। ठीक है, यानी डी इक्वल टू 2r। ठीक है, तो ये एक प्यारा सा फार्मूला है आपके लिए, सबसे पहला फार्मूला सर्कल चैप्टर का, सबसे पहला फार्मूला कि d बराबर हम 2r लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, इससे फायदा क्या होगा, देखिए अभी हम देखे हैं कि d बराबर 2r होता है, राइट। अगर आपके पास डायमीटर है तो रेडियस कैसे निकालेंगे, अगर डायमीटर गिवन है और हमको चाहिए रेडियस, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल d/2 कर देंगे, सर ये रेडियस का वैल्यू निकल जाएगा। तो काफ़ी सिंपल है, बहुत बेसिक फार्मूला है, आई थिंक आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, कि d बराबर 2r कैसे होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, अब समझते हैं अगला टर्म। ठीक है, इस वाले पार्ट में आपको समझना है कि एक सर्कल अपने प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। कौन कौन सा पार्ट? तो देखिए यहाँ पर क्लियरली समझ में आ जाएगा, ये सर्कल जिस प्लेन में बना हुआ है उसका एक्सटीरियर पार्ट, ये वाला पार्ट एक्सटीरियर पार्ट है। ओके,
सर्कल का जो बीच वाला एरिया है वो इंटीरियर कहलाएगा, ये सारा का सारा पार्ट। और ये जो सर्कमफ्रेंस है, जो सर्कल का ऑल डॉट का जो कलेक्शन था, ये खुद एक सर्कल, ये हुआ कि सर्कल अपने प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, अब इसको दिखाते हैं एक वीडियो क्लिप से, आप इजीली समझ जाएंगे। देखिए, हो गया 3 पार्ट, इजीली समझ गए होंगे कि सर यहाँ जो हमको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है सर, ये वाला पार्ट एक्सटर्नल हो गया, ये वाला पार्ट इंटरनल, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट सर, ये खुद सर्कल है। राइट, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि सर्कल अपने प्लेन को 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करता है। राइट, ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला टर्म। तो सबसे पहले आपको समझना है कॉर्ड। देखिए, कॉर्ड बहुत सिंपल है, इसको आप इजीली समझ सकते हैं। देखिए, कॉर्ड है क्या? एक ऐसा लाइन सेगमेंट, एक ऐसा लाइन जो सर्कल के अंदर से किसी 2 पॉइंट पे टच करे, दैट्स इट, यही कॉर्ड है। ठीक है, ओके, तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास सर्कल है। ठीक है, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं सर्कल के अंदर से जो किसी 2 पॉइंट पे टच करे, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सर, इसको हम बोलेंगे कॉर्ड, दैट्स इट, बस यही है कॉर्ड। इतना आसान क्वेश्चन है। देखिए, इसको बोलते हैं कॉर्ड। ओके, तो यहाँ पर एक बात हो सकता है कि सर क्या होगा अगर इस सर्कल के सेंटर से कोई कॉर्ड पास करे, तो क्या होगा अगर सर्कल के सेंटर से, कहां से? सर्कल के सेंटर से एक कॉर्ड पास हो, तो क्या होगा? क्या वो डायमीटर होगा? बिल्कुल सही सोचे हैं आप। अगर सर्कल के सेंटर से एक लाइन क्रॉस करता है, ठीक है, एक लाइन क्रॉस करता है, तो ये कहलाएगा लॉन्गेस्ट कॉर्ड, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम बोलेंगे कि ये डायमीटर है। ठीक है, यानी कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। ठीक है, अच्छा, अब तीसरा क्वेश्चन, सर एक सर्कल में इक्वल कॉर्ड कितना बना सकते हैं? एक सर्कल में इक्वल कॉर्ड यानी इक्वल लेंथ का कॉर्ड कितना बना सकते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है इनफाइनाइट। आप जितना मर्जी उतना बना सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इक्वल कॉर्ड। ठीक है, देखिए, इक्वल कॉर्ड का मतलब क्या हुआ? सपोज कीजिए यहाँ पर हम 2 सेंटीमीटर का एक कॉर्ड ड्रॉ किए हैं, सेम टू सेम यहाँ पे हम 2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं, ये इक्वल हो गया। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं और यहाँ भी 3 सेंटीमीटर करते हैं सर, तो क्या दोनों के दोनों कॉर्ड इक्वल हुआ? तो इस तरह से आप इनफाइनाइट कॉर्ड एक सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं। राइट, और एक बात आप अभी समझे हैं कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या कहलाएगा? डायमीटर कहलाएगा। डायमीटर बराबर होता क्या है? 2r। ये सब कुछ तो आप जान चुके हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, इस वाले ग्राफिक्स में आपको दिख रहा होगा m और n क्या है? एक कॉर्ड है, और दूसरे ग्राफिक्स में आपको दिखाई देगा यहाँ से जो ये d और e है, दैट इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड, और सेंटर से पास हो रहा है, तो सर ये कहलाएगा डायमीटर। राइट, ओके, अगर कॉर्ड डायमीटर का काम कर रहा है तो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा भाई, सिंपल सी बात है, आधा आधा कर देगा ना। अगर डायमीटर है तो सर्कल को आधा कर देगा, तो आधे सर्कल क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, दैट्स इट। ओके, अब बारी आया आर्क का। ठीक है, आर्क, इंद्रधनुष देखे हैं आप? इंद्रधनुष देखे हैं ना, कैसे एकदम आसमान में बनता है इसे, या इस तरह से, यस, तो बिल्कुल आर्क वैसा ही है। आर्क होता क्या है, अब समझाते हैं आपको। देखिए, अगर आप सर्कल का कोई पार्ट काट ले, क्या करें? लीजिए बाहुबली वाला तलवार और मारिए छपाक। ठीक है, सर्कल कटेगा ऊपर से या कहीं से तो कटेगा। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट कट गया, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट काट दिए, तो जो पार्ट कटेगा वो वाला पार्ट ऐसा होगा ना, ऐसा। ठीक है, तो वो वाला पार्ट को हम बोलेंगे आर्क। देखिए, अब समझाते हैं आर्क होता क्या है। सपोज कीजिए हम 2 पॉइंट लेते हैं, यहाँ और यहाँ। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे मिला दें, इस वाले पॉइंट को अगर हम मिला दें, ये सर्कल के पार्ट से ही जाएगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। यहाँ मेरा पेन सही से नहीं काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर P और Q, तो जो PQ है ये आर्क है, सिर्फ यही वाला पार्ट। ठीक है, तो आर्क को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सर बहुत सिंपल है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, PQ एंड इसके ऊपर लगाएंगे एक छत, कर्व वाला छत लगाएंगे, एक डिजाइन वाला छत लगाएंगे, तो इसको बोलेंगे सर ये सिंबल है आर्क का। क्या है सिंबल? ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, ये इसी को बोलते हैं आर्क। राइट, आर्क PQ। ओके, तो आप बोलेंगे सर कि आप यहाँ पर P और Q जो बताए हैं, तो ऊपर क्या होगा? ये जो नीचे आप आर्क बनाए हैं, तो ऊपर वाले पार्ट में क्या होगा? तो बिल्कुल ऊपर भी आर्क बनेगा भाई, ऐसा थोड़ी है कि नीचे बन गया तो ऊपर नहीं बनेगा, ऊपर भी बनेगा। देखो, तो यहाँ से यहाँ वाला जो पार्ट है, ये बड़ा वाला जो पार्ट बच गया है, ये वाला, ठीक है, ये जो बड़ा वाला पार्ट बन गया है, ठीक है, तो इसको भी बोलेंगे आर्क। ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं R,
तो पी आर क्यू, कौन सा, पी आर क्यू, यहां दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहीं पे लिख देते हैं पी आर क्यू, ये बना मेजर आर्क। तो बस इसका नाम पड़ गया कि भाई साहब अब बहुत लंबा है तो आप मेजर कहलाएंगे, और ये छोटे बाबू हैं तो ये कहलाएंगे माइनर। हो गया ना, दैट इज मेजर आर्क और माइनर आर्क होता है। क्या होता है, मेजर आर्क और माइनर आर्क। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, मेजर और माइनर समझना, छोटा और बड़ा समझना तो आप बिल्कुल जान रहे होंगे। अच्छा, अब तीसरा कंडीशन, सर इसमें तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है बता दीजिए। तो तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि अगर आर्क को हम ड्रॉ किए कहां से, डायमीटर से, दैट इज अगर हम सेंटर से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं वो तो डायमीटर कहलाता है। ये बात तो आप समझ चुके हैं, राइट, ये डायमीटर है। तो क्या होगा सर, अगर हम यहां से आर्क ले लीजिए तो क्या कहलाएगा, अगर आपका आर्क डायमीटर के पास तक है, ठीक है, तो वो कहलाएगा सेमी सर्कल, दैट्स इट। इतना बात तो आप जान ही रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है, ये तो और आसान है, सेगमेंट और ही आसान है। सेगमेंट बहुत आसान है। देखिए सेगमेंट, अगर आप कॉर्ड समझ चुके हैं तो सेगमेंट कुछ भी नहीं है। देखिए ये रहा आपका प्यारा सा कॉर्ड है ना, कॉर्ड, नाम क्या रख दें, चलो इसका नाम रख देते हैं ए और बी। ए बी बहुत आसान है तो ए बी रख दिए। ओके, तो यहां पर जो आपका एरिया दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, नीचे वाला, ये वाला पार्ट, ये कहलाएगा सर सेगमेंट। यानी कि कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया है, कॉर्ड और आर्क के बीच का, कॉर्ड और आर्क के बीच का जो पार्ट है ना, उसको बोलेंगे सेगमेंट। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉर्ड और आर्क के बीच का जो पार्ट है उसको बोलेंगे सेगमेंट। कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि यहाँ पर कॉर्ड भी होना चाहिए और आर्क भी होना चाहिए, यानी कि बंद तो होगा किसके बीच में, ऐसे बंद होगा, देखो ऐसे, ठीक है, तो इसको बोलेंगे सेगमेंट। चलिए, तो यहाँ पर सर एक तो ऊपर भी पार्ट है ना, यहाँ तो आप नीचे वाला बता दिए कि ये कॉर्ड है, सॉरी ये सेगमेंट है, आप तो नीचे वाला पार्ट बता दिए कि ये सेगमेंट है, तो ऊपर क्या है, जैसे ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो भाई ये वाला पार्ट है तो वो भी सेगमेंट ही है। क्यों, क्यों सेगमेंट है सर, क्योंकि ये भी मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच वाला ही तो रीजन है। ये क्या है, ये भी तो कॉर्ड और आर्क के बीच वाला रीजन है ना, उसके बाहर तो नहीं है ना, तो ये भी है सेगमेंट। तो फिर अंतर क्या है सर, इसमें अंतर है कि ये जो छोटे वाले पार्ट है इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, माइनर, और ये है मेजर, ठीक है, मेजर। तो ये मेजर सेगमेंट एंड ये माइनर सेगमेंट, ठीक है। आई थिंक यहां तक तो बिल्कुल क्लियर कट क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जो लास्ट पार्ट जो समझना है आपको, ये है सेक्टर। क्या है, सेक्टर। देखिए सेक्टर होता क्या है, सेक्टर दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया को हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं सर, दो रेडियस हो और आर्क हो, इसके बीच का जो पार्ट रहेगा उसको बोलेंगे हम सेक्टर, ठीक है। देखिए ये आपका प्यारा सा एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल बस प्यारा सा बोल रहे हैं, ये प्यारा सा है नहीं, ठीक है। ये आपका रेडियस कहलाएगा और ये भी तो रेडियस कहलाएगा, और ये आपका आर्क है, ये वाला आर्क है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छा दिखे। ओके, देखिए ये वाला क्या है, ये वाला, ये भी तो आर्क है, और ये दोनों क्या है सर, ये रेडियस आप बोले हैं तो बिल्कुल रेडियस ही है भाई, क्योंकि सेंटर से आ रहा है ना, ये तो सेंटर से आ रहा है, तो सेंटर से आ रहा है तो रेडियस ही होगा। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इसको बोलते हैं सर सेक्टर। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेक्टर, राइट। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। जब भी सेक्टर का बात होगा, क्या होगा, जब भी सेक्टर का बात होगा तो वहां पर बनेगा एक प्यारा सा एंगल, ठीक है। तो यहां पर बनेगा आपका एंगल, एक यहां पर बनेगा एंगल। देखिए यहां पर एक एंगल बनेगा जिसको हम थीटा बोलेंगे। तो थीटा बराबर होता क्या है, थीटा बराबर क्या होता है, तो सर थीटा बराबर होता है एस बाई आर। ये एस क्या है सर, तो ये जो एस है ना, ये एस है, ये है आपका लेंथ ऑफ, एस इज लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, दैट्स इट। इतना छोटा सा फॉर्मूला है, थीटा इक्वल टू एस बाई आर, और आर क्या है सर, तो आर प्यारे भाई रेडियस है। क्या है, रेडियस है। यहां पर थीटा का जो वैल्यू है वो होता है एस बाई आर, और एस क्या है, तो सर एस लेंथ ऑफ आर्क है। ओके, लेंथ ऑफ आर्क, एंड आर इज व्हाट, आर इज रेडियस। अब कोई दूसरा पॉइंट नहीं है जो क्लास 9th में आपको जानना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना पहला एक्सरसाइज, दैट इज 10.1। काफी सिंपल है, सब कुछ आप जान चुके हैं, आप इजीली इसको कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको जस्ट इस स्लाइड के बाद
आपको हम देंगे इसका रेडीमेड आंसर, ठीक है, जिसको आप अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, इजीली समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन डैश ऑफ सर्कल। तो क्वेश्चन ये है कि सर्कल का सेंटर कहाँ लाइज करता है भाई, कहाँ, तो बिल्कुल बीच में करता है। कहाँ करता है, बीच में करता है, यानी अंदर करेगा, दैट इज इंटीरियर, ठीक है, काफी सिंपल था। ओके, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। लो भाई, रेडियस से बड़ा है, सेंटर से तो जाएगा। देखिए ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये है आपका सेंटर, इस सेंटर से एक लाइन है जो रेडियस से बड़ा है, तो बताइए ये लाइन कहाँ जा रहा है। ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस, इस रेडियस से बड़ा है, तो क्या कहाँ जाएगा, ये जाएगा बाहर, दैट इज एक्सटीरियर जाएगा, ठीक है। इंटीरियर मतलब होता है अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, दैट्स इट। ओके, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल। लीजिए आ गया ना क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट कोड को क्या बताए थे सर, लॉन्गेस्ट कोड को क्या बताए थे, जोड़ डालिए, डायमीटर बताया था ना, दैट इज डायमीटर। ओके, नेक्स्ट पार्ट, एन आर्क इज डैश व्हेन इट एंड्स आर एट द होगा, एट द, राइट, एन आर्क इज डैश व्हेन इट्स एंड्स आर एट द एंड ऑफ ए डायमीटर। तो क्या होगा, डायमीटर के एंड पर जब आर्क बनता था तो क्या होता था, सेमी सर्कल बनता था, तो ये हो जाएगा आपका सेमी सर्कल, राइट। ओके, नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। तो सेगमेंट किसके किसके बीच में बनता था, अभी बताया ना, कॉर्ड रहेगा, ये वाला साइन था ना, कॉर्ड रहेगा सर, ऊपर से आर्क रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे सर, सेगमेंट रहेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट। 3 पार्ट करता है ना, वो तो वीडियो में भी देखे थे हम लोग कि 3 पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये, राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। देखिए, तो यहां पर सोल्यूशन नहीं होना चाहिए था, ये वाला पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन है, सोल्यूशन तो अगले स्लाइड में है। देखिए क्वेश्चन क्या है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। काफी सिंपल बात है, ट्रू है, एकदम सही बात बोल रहा है भाई। सेंटर से जाएगा और किसी एक पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे जाएगा तो क्या कहलाएगा, सेंटर से जाएगा और किसी एक पॉइंट कहां पे जाएगा, सर्कल के किसी एक पॉइंट पे जाएगा, तो डेफिनेटली वो रेडियस ही कहलाएगा ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉर्ड हैज ओनली फाइनाइट, दैट इज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड। क्या बात कर रहा है भाई, सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट है, यानी गिना चुना है, नहीं, ये तो इनफाइनाइट है। आप एक सर्कल में जितना मर्जी करे इक्वल कॉर्ड बना सकते हैं, ठीक है। ओके, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ये क्या क्वेश्चन है, 3 इक्वल आर्क्स। ओके, ईच ऑफ मेजर आर्क, ये तो गलत बात है। पहला बात कि अगर 2 आर्क बनाएंगे तो सर एक मेजर और एक माइनर होगा। दूसरा कंडीशन ये भी था कि अगर आप आर्क ड्रॉ कर दिए हैं डायमीटर के पास, तो ये दोनों हो जाएगा क्या, सेम टू सेम, इक्वल इक्वल, हाफ हाफ, ठीक है। बट 3 हो वो भी इक्वल, ये तो इम्पॉसिबल बात है, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, अ कोड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल। बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि डायमीटर का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, r प्लस आर, दैट इज 2r, d बराबर 2r, तो ये सही है। ओके, इट इज ट्रू। नेक्स्ट पार्ट, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। ये गलत बात है। अगर आप बात कर रहे हैं सेक्टर, तो सर सेक्टर कैसे बनता था, 2 रेडियस और आर्क के बीच में बनता था, यही बात था ना, यानी आर्क तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन रेडियस भी रहना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत बात है, यहाँ पे कॉर्ड नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था रेडियस। ओके, नेक्स्ट, सर्कल इज अ प्लेन फिगर, एकदम सही बात है, सर्कल एक प्लेन फिगर है, क्योंकि इसको हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए एक्चुअली प्लेन होता क्या है, आपके स्कूल का व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, आपके कॉपी का पेज, आपके बुक का पेज, ये सारा प्लेन है, ठीक है, इसको बोलेंगे प्लेन फिगर। ओके, अगले स्लाइड में क्या है भाई, अगले स्लाइड में आप सबके लिए एज यूजुअल रेडीमेड नोट्स, तो ये रहा आपके लिए एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन और अगले पार्ट में अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो आई थिंक आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें
और जितना हो सकता है तो शेयर करें। और मेरे से लाइव क्लास पढ़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9470842530। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी समय। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी चार्ज। और अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे थ्योरम के साथ, और थ्योरम हम इस तरह से पढ़ाएंगे जैसे प्रैक्टिकल कर रहे हो। ठीक है, एक प्योर प्रैक्टिकल कराएंगे, उसके बाद हम सब चीज़ को समझाएंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।